वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में वो तांडव हो जो नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में हुआ। हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। ये जुम्मे की नमाज के बाद ऐसा क्या हो जाता है, उस नमाज में ऐसा क्या कान में फूंका जाता है कि बाहर आकर के ये ऐसा तांडव होता है। जब पुलिस ने कार्रवाई की, अपने जूते चप्पल सब छोड़ करके वहां से भाग गई। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। अरे आप लोग तो कह रहे थे ना कि आई लव मोहम्मद, तो फिर वो छोटे छोटे बच्चे वो कैसे पुलिस पर पथराव कर सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सवाल यही है, वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में आग लगे? वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में वो तांडव हो जो नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में हुआ? कौन है वो लोग? योगी आदित्यनाथ कहते हैं दर्शकों, ये वही लोग हैं जो जब सत्ता में आते थे तो केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में सोचते थे। इन्हें जनता जनार्दन से मतलब नहीं है। ये चाहते हैं इस देश में आगजनी हो, ये चाहते हैं कि यहां के लोग सड़कों पर आएं, ये चाहते हैं कि यहां के लोग सड़कों पर आकर के वो तांडव मचाएं, जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाएं। ये लोग चाहते हैं कि देश में माहौल खराब हो। ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कैसे इस देश के विपक्षी नेता खुलेआम ये बयान दे रहे हैं, जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। और कुछ लोग ये कहते हैं इस देश के युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए, इस देश के युवाओं को सत्ता संभालनी चाहिए, इस देश के युवाओं को संविधान बचाना चाहिए। हम आपके साथ हैं। सवाल है कि आखिर आप लोग क्या करना चाहते हैं? दर्शकों, जो शुरुआत लद्दाख से हुई और ठीक वैसा ही करने का प्रयास बरेली में हुआ, लेकिन क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं इन दंगाइयों के सीने पर चढ़ करके उनको सबक सिखाने के लिए हमारी सरकार हमेशा तत्पर है। हर दंगाई, हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। और वही हुआ। जो लोग वहां जुलूस निकाल रहे थे, जो लोग वहां आई लव मोहम्मद के नाम पर उस शहर में आगजनी करना चाहते थे, पुलिस पर पथराव कर रहे थे, जब पुलिस ने कार्रवाई की, अपने जूते चप्पल सब छोड़ करके वहां से भाग गए। यह क्या हो रहा है इस देश में? महाराष्ट्र का एक मौलाना मौलवी खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देता है, कहता है कि महाराष्ट्र में आओगे तो आपके साथ में वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद में यहां वो बरेली का मौलाना वो खुलेआम लोगों को भड़का रहा है। तौकीर रजा पुलिस ने पकड़ लिया है। योगी यही कहते हैं, वो मौलाना भूल गया होगा उत्तर प्रदेश में शासन में कौन है, यहां किसका राज चलता है, यहां कानून का राज चलता है। दर्शकों, आपको याद होगा कैसे योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये बांटने वाली ताकतें जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष करवाना चाहते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले अधिकारियों को योगी सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए थे, योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि त्योहारों का मौसम आने वाला है, ये लोग उन पर ग्रहण लगाने की कोशिश करेंगे, ये लोग उपद्रव करने की कोशिश करेंगे, ये लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, इन पर उसी के अनुसार कार्रवाई करना। वही हुआ। पुलिस मुस्तैद थी, कार्रवाई हुई और ऐसी हुई जो एक मिसाल बन गई। दर्शकों, सवाल बहुत सीधा सा है कि आखिर उस मोहब्बत की दुकान में नफरत कैसे बाहर आ सकती है? अरे आप लोग तो कह रहे थे ना कि आई लव मोहम्मद, तो फिर वो छोटे छोटे बच्चे वो कैसे पुलिस पर पथराव कर सकते हैं? उनको कौन सिखा रहा है? उनको कौन भ्रमित कर रहा है?
वो कौन लोग हैं जो उनको इस तरीके से आक्रोशित कर रहे हैं? वो लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, वो क्या जानते हैं? आप लोग उनको क्या सिखा रहे हैं? और सवाल यह है, यह जुम्मे की नमाज के बाद ऐसा क्या हो जाता है? उस नमाज में ऐसा क्या कान में फूंका जाता है कि बाहर आकर के यह ऐसा तांडव होता है? एक तरफ नवरात्र चल रहे हैं, पूरे देश में से क्या कोई ऐसी तस्वीर आई मंदिरों से बाहर निकल के कोई पुलिस पर पथराव करता हो? क्या कोई तस्वीर ऐसी आई कि मंदिर के बाहर भारी पुलिस प्रशासन तैनात हो और कुछ लोग आकर के वो पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दें? पुलिस उनको रोक रही है, जबरदस्ती पुलिस को पीछे हटा रहे हैं। कौन है ये लोग और ये कहां से सीख रहे हैं? दर्शकों, क्या क्या कार्रवाई हुई है? योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने क्या करने के लिए कहा है? देर रात बैठक बुलाई गई। सीएम योगी ने रात में बुलाई अफसरों की मीटिंग, बोले उपद्रवियों पर हो कार्रवाई, कोई बचना नहीं चाहिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है सीएम योगी सख्त नजर आए, जिसके चलते सीएम योगी शुक्रवार की देर शाम अफसरों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ कुचल देगी। सीधे शब्दों में कह रहे हैं, ये जो दंगाई हैं इनको कुचल दिया जाएगा। ऐसी जो साजिशें हैं उनको कुचल दिया जाएगा। कोई किंतु परंतु इसमें है नहीं। आगे वो कहते हैं कि कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वे दोबारा कभी इस गलती करने के बारे में सोच ना सकें। कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार ना करें, उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई की जाए। साफ स्पष्ट शब्दों में योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया। दर्शकों, ये देखें ना, उन्होंने कहा हाल के दिनों में कानपुर नगर, वाराणसी, मुरादाबाद, बदायूं, महाराजगंज, उन्नाव, संभल, आगरा, बरेली में आपत्तिजनक जुलूस और भड़काऊ नारेबाजी की घटनाओं पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, यह सब प्रदेश का माहौल खराब करने की एक सुनियोजित साजिश है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए, आयोजकों और मास्टरमाइंड की पहचान कर उनकी संपत्ति की जांच हो। इन जुलूसों में शामिल एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। वीडियो फुटेज खंगाले जाएं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करें, हर एक उपद्रवी पर कार्रवाई करें। यह साफ स्पष्ट आदेश योगी आदित्यनाथ के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के। ये मौलाना तौकीर को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस कर रही है पूछताछ, 60 सीसीटीवी की जांच हो रही है। कौन लोग थे, कहां से आए थे, क्या कर रहे थे, सबकी जांच हो रही है। ये देखिए, बरेली बवाल के मास्टरमाइंड बेनकाब नेता समेत जाएंगे जेल। जो भी उनके नेता हैं सब जेल में जाएंगे। 500 उपद्रवी चिन्हित। एसएसपी बोले दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। ये दबाव नहीं चलेगा, क्योंकि कौन बैठा है गद्दी पर? गद्दी पर बैठे हैं बाबा। ये देखे ना, बरेली हिंसा में बड़ा खुलासा, हाथ में थे पत्थर और आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां, चप्पल जूते से लेकर टोपी और हेलमेट तक सब वहीं छोड़कर भाग गए। पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज के बाद आंसू गैस पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की। ये देखिए ना, नाबालिगों को ढाल बनाकर खुराफातियों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर। बरेली बवाल में बड़ा खुलासा, नाबालिग बच्चे 10 साल, 12 साल, 14 साल के, अरे कौन समझा रहा है? उनके दिमाग में कौन भर रहा है? ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं? ये देखिए, वहां मौजूद डीआईजी अजय साहनी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। एक बार भीड़ वहां से लौट भी गई, लेकिन दोबारा नाबालिगों को आगे कर लब्बैक और आई लव मोहम्मद के नारे लगाए गए। कई ने डीआईजी और एसपी सिटी की मौजूदगी में हुटिंग भी की। तब पुलिस ने लाठियां फटकार कर उन्हें खदेड़ दिया। दर्शकों, ये क्या करने की तैयारी है? ये क्या बनाना चाहते हैं इस प्रदेश को? योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं, प्रदेश अगर विकास कर रहा है
तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनका पर्सनल एजेंडा वही है। इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, इन्हें केवल इस तरह का उत्पात मचाना है। ये अब देखिए किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की और फिर बरेली में क्या हुआ। एक यूजर ये बताते हैं, बरेली रात 10 बजे के बाद का नजारा, घुड़सवारी करते हुए बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या, सिर्फ 2 घंटे में बरेली में सब कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि यूपी में योगी जी दंगाइयों का इलाज जानते हैं। यही बता रहे हैं बरेली के कप्तान अनुराग आर्य का ऐलान, चप्पल वापस लेने वाले दंगाइयों को 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये जो दंगाई ये चप्पल छोड़ करके, ये देखे ना कैसे जूते चप्पल सब वहीं पर पड़े हुए हैं। जब लठ बजने शुरू हुए तो भागे वहां से, ना जूते का पता, ना चप्पल का पता, ना टोपी का पता, ना हेलमेट का पता। ये वही लोग हैं जो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या दबाव बनता है? कानून के राज में दबाव बनता है क्या? ये ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कप्तान साहब कह रहे हैं आ जाइए, चप्पल अपनी लेके जाइए, 500 रुपए इनाम दूंगा, आइए। नहीं आएंगे। दर्शकों ये देखिए लोग क्या लिख रहे हैं। लोग ये लिख रहे हैं, लखनऊ की गद्दी पर भगवा कपड़ा डालकर बैठा हुआ है ना, बस उसी के कारण ये पुलिस इन अराजक दंगाइयों को आप तक आने से हर बार रोक देती है। अगर वो भगवा कपड़ा वहां से हटा दो, फिर अराजकता का नंगा नाच ऐसा हो जाएगा, ये सब जाति सूरमाई ये धरे के धरे रह जाएंगे और तुम्हें जातियों में बांटने वाले पीडीए के ठेकेदार जालीदार ओढ़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। ये देखिए ना, ये हर जगह वही तैयारी। ये बरेली की हम बात कर रहे हैं, सहारनपुर में देखिए क्या हुआ था, वही हुआ था। यहां भी पुलिस ने अपने विवेक से सब कुछ कंट्रोल कर लिया। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में नमाज के बाद माहौल खराब करने की वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये दोपहर की तस्वीरें हैं। ये कोशिशें हर जगह हुई, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा था, प्रशासन मुस्तैद था। और अब लोग क्या लिख रहे हैं? अब लोग ये लिख रहे हैं, आई लव यूपी पुलिस, बाबा जी सत्य हैं, बाबा जी अनंत हैं, बाबा की पुलिस फायर है। लोग ये लिख रहे हैं। ये देखिए पोस्टर लगे हैं। अब आई लव मोहम्मद के पोस्टर नहीं लग रहे हैं, अब पोस्टर लग रहे हैं, आई लव योगी, आई लव यूपी पुलिस। काम है भाई। क्या होता था पहले? कर्फ्यू लगते थे। जब दंगे होते थे तो कर्फ्यू लगते थे। योगी कहते हैं आज कर्फ्यू नहीं लगते हैं, कोई सिस्टम नहीं रुकेगा, जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा और सबकी पहचान की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये जो जूते चप्पल छोड़कर जो भागे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज इसी के लिए है, सबका पता चलेगा और यहां कोई नहीं बख्शा जाता है। कोई कितना भी बड़ा महान अपने आप को क्यों ना समझता हो, चौराहे पर पोस्टर चस्पा होते हैं। यह कानून कहीं और नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में है। मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट ने पूछा क्या कानून है आपके पास? योगी बोले नहीं है कानून, तब बनाएंगे कानून। बनाया, ऐसा कानून बनाया, ये दंगे करने वाले कोई भी हो, अगर इस तरह का दुस्साहस करेंगे, जो भी नुकसान हुआ है उन्हीं से वसूला जाएगा। योगी तो ये भी कहते हैं कि चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन उनके कल को आने वाले जो बच्चे होंगे, अगर बकाया होगा तो उनसे भी वसूली की जाएगी, छोड़े नहीं जाएंगे। यह है अंतर 2017 के पहले में और अब में। अब देखें ना, लोग तो मजे ले रहे हैं। ये भाई साहब का फोटो लगाया हुआ है, यहाँ के जो नेता विपक्ष जी हैं, जो जेनजी को कह रहे थे भाई सड़कों पर उतरिए, संविधान को बचाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, लोग ये कह रहे हैं। तो ये थे राहुल गांधी के जेनजी। मेरे वाले जेनजी तो चप्पल छोड़ के भाग गए। ये देखे ना चप्पल, ये चप्पल, जूते कम दिखाई दे रहे, चप्पल ज्यादा हैं। लगाइए, ये चप्पल पहनने वाले लोग ये उपद्रव करते हैं। जब पड़ती है लाठियां उसके बाद में भागते हैं। जाइए ना अपनी चप्पल लेने के लिए, बुला रहे हैं कप्तान साहब, चले जाइए। दर्शकों ये देखिए अब तक की जो कार्रवाई हुई है वो भी हम आपको बता दें।
पुलिस ने 25 से 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। इनमें से 8 से 10 को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए जेल भेज दिया, बाकी पूछताछ में है। 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें पथराव, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं। वीडियो, सीसीटीवी फुटेज से 500 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। नाबालिगों के अभिभावकों पर भी कार्रवाई की योजना है। यह देखिए आप, जो नाबालिग हैं, कहेंगे ना अरे भाई बच्चे हैं तो कैसे होगा, उनके अभिभावक यह सिखाते हैं अपने बच्चों को पुलिस पर पत्थर मारेंगे, ये इन पर भी कार्रवाई हो। मौलाना तौकीर रजा पर उन्हें नजरबंद पहले ही कर दिया गया था, अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है क्योंकि प्रदर्शन उनके आह्वान पर हुआ था। योगी सरकार ने भड़काऊ बयानों पर सख्ती का संकेत दिया है। बरेली में भारी पुलिस बल तैनात है, इलाके में छावनी जैसा माहौल है और आगे के उपद्रव रोकने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी की निगरानी बढ़ा दी गई है। यह तैयारी बहुत बड़ी थी दर्शकों। यह तैयारी, ये मौलाना तौकीर रजा ने बरेली शरीफ दरगाह के पास प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति ना मिलने पर उसको स्थगित कर दिया गया। फिर भी सैकड़ों लोग बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। नमाज के बाद भीड़ ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए और पुलिस से टकराव शुरू कर दिया। वही तो सवाल मैं भी पूछ रहा हूं दर्शकों, लोग ये पूछ रहे हैं सवाल, ये सवाल सबका है, आखिर नमाज के बाद ऐसा क्या हो गया? भाई आप लोग गए ना, आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेने के लिए, उनको याद करने के लिए आप गए, लेकिन वहां आपके कान में किसी ने क्या फूंका कि आप बाहर निकलकर आप जो आपकी सुरक्षा में लगे हैं आप उन्हीं पर पथराव करने लगे? ये क्या है? ये देखिए ना, पुलिस का जब जवाब हुआ फिर वही लाठीचार्ज हुआ, सब वहां से भागना शुरू हुआ। और यही है मौलाना तौकीर रजा, ये सब कुछ इसका मास्टरमाइंड यही है। ये पहले भी बहुत बकवास करता रहता है, इसी तरह के बयान ये देता रहता है। लेकिन चलिए भाई ठीक है, सौहार्द बना रहे, कोई किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं हैं। वही तो योगी कहते हैं ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। सुनिए योगी आदित्यनाथ इनके बारे में क्या कहते हैं। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। तो दर्शकों बिल्कुल साफ है, अपराध करोगे, दंगे करोगे तो भुगतोगे। योगी आदित्यनाथ ने यही कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। यहां ये सब कुछ चलने वाला है नहीं। बहुत लोग बाहर से भी आते हैं किसी के सिखाने पर, कोई हिस्ट्री शीटर है उसके कहने पर यहां आकर के माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। जब बाबा का यमराज कार्रवाई करता है, जब ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनको लंगड़ा कर दिया जाता है और किसी किसी को तो ढेर कर दिया जाता है, तो फिर वो लोग कहते हैं महाराज जी गलती हो गई, आज के बाद उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ी गलती हो गई। दर्शकों ये है कानून का राज, ये है नया उत्तर प्रदेश, जो पहले जिसको बीमारू कहा जाता था। 2017 से पहले कोई व्यापारी, निवेशक यहां निवेश नहीं करता था, डरता था लूट होगी, डकैती होगी। लेकिन अब यही उत्तर प्रदेश जिसके 77 प्रोडक्ट विश्व भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। पहले एक जनपद एक माफिया होता था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश की पहचान है। यही उत्तर प्रदेश है जो आज भारत की अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं हमारा संकल्प है विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत। लेकिन ये असामाजिक तत्व जो इस तरह के घिनौने कृत्य करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ में वही होता है जो उत्तर प्रदेश में अभी ये बरेली में हुआ है। दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।